नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए संख्या पद्धति से संबंधित सवालों की नई सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको इकाई का अंक निकालना सिखाएंगे। कोई भी संख्या हो उसका इकाई का अंक कैसे निकालें, आइए दोस्तों। इसके लिए हमारे पास, चूँकि हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, हमारे पास संख्याओं को लिखने के लिए 10 अंक होते हैं। आपको याद होगा 10 अंक हमने बताए थे। कौन कौन से वो 10 अंक थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दोस्तों, ये 10 अंक हमारे पास संख्याओं को लिखने के लिए होते हैं। अब चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें इसी में से उस संख्या का इकाई का अंक निकालना है। तो इसके लिए हम इन 10 अंकों को दोस्तों 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहले में हम लिखेंगे 0, 1, 5 और 6। ये पहली कैटेगरी दोस्तों। इन अंकों, ये जब इकाई के अंक में हो, 0, 1, 5 और 6, जब भी इकाई के अंक में ये अंक आए 0, 1, 5 और 6, अंक इकाई के अंक में हो तो इकाई का अंक स्वयं अंक ही होगा। संख्या की घात चाहे जो भी हो। यहाँ पर संख्या दोस्तों ध्यान रखना है। संख्या को अगर हम n कहें तो जो n है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये शर्त है। 0 से बड़ा कोई अंक हो, इसमें से 0 से बड़ी कोई संख्या हो और वो संख्या पूर्णांक में हो। ये नहीं कि भिन्नात्मक संख्या हो तो उसमें नहीं, पूर्णांक में अगर संख्या हो, 0 से बड़ी हो। जैसे यहाँ पर, और इसको अच्छे से देख लो, यहाँ पे हम लिखते हैं अंक और यहाँ पे इकाई का अंक। जीरो, 1, 5, 6। इसका मतलब 0 है तो 0 ही इकाई का अंक आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस अंक की घात चाहे जो भी हो, बस ये अंक 0, 1, 5 और 6 इकाई के अंक में होने चाहिए, और इनकी घात फिर चाहे जो भी हो। चाहे जो भी का मतलब ये n घात है, घात 0 से बड़ी हो, 1 से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो, तो ये आपका सेम वही अंक आएंगे। तो एक तो ये एक कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे हम 1, 0, 1, 5 और 6 अंकों को हम देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं। बी नंबर देखते हैं दोस्तों।
हमने ले लिया 0, 1, 5 और 6। अब हमारे पास 2 से शुरू होता है, तो ये आता है 2, 2 के बाद 4 को लेंगे और 4 के बाद 8 को लेंगे, ये बी नंबर में। और ये सी नंबर में लेंगे 3 को, 7 को और 9 को। दोस्तों ये अंक कहाँ पर होने चाहिए? इकाई का अंक होना चाहिए, इकाई का अंक। अगर संख्या में, कहाँ पर? संख्या में, संख्या में अगर इकाई का अंक ये हो, चाहे 2, 4, 8 हो और चाहे 3, 7, 9 हो, तो जब ये अंक होंगे तो इनकी घात को हम पहले घात 4 बनाएंगे। घात 4 में घात 4 बना लेंगे तो उसमें इकाई का अंक दोस्तों 2, 4 और 8 होगा। जब उसकी घात 4 बनाएंगे तो इकाई का अंक आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा इकाई का अंक। ऐसा इसमें 3, 7, 9 होगा, इसकी भी घात 4 बनाएंगे। घात 4 में इकाई का अंक हो जाएगा दोस्तों 1। 3, 7, 9 में अगर हम घात 4 बना लेंगे, 4 या 4 का कोई भी गुणज, तो इकाई का अंक 3, 7 और 9 में 1 आएगा, 2, 4 और 8 में 6 आएगा। 4 या 4 का गुणज, घातीय 4 या 4 का गुणज, घात 4 या 4 का गुणज। इसको ध्यान से अभी समझ लीजिएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 2, 4, 8 में घात 4 बनाएंगे, घात 4 को 4 का गुणज हो तो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। 3, 7, 9 में घात 4 या 4 का गुणज हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। इसको आइए समझते हैं। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, चाहे जितना बड़ा सवाल हो बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दोस्तों सवाल हैं, जिससे संख्या ये है 2137 की घात में 753 में इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो अब हमें इतनी बड़ी संख्या से मतलब नहीं है, हमें क्या करना, केवल इकाई का अंक देखना है। यहाँ पे 7, यह 7 है, सवाल नंबर 1 हम हल कर रहे हैं। 7 है इकाई का अंक, 7 की घात में कितना है? 753। 753 हमें इकाई के अंक की घात लगा लेनी है बस। अब हमने कहा इसको 4 या 4 का गुणज बनाएंगे, तो इसको हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के लिए दोस्तों हमने बताया था आपको कि अंतिम 2 अंकों में भाग किया जाता है। तो अब आप देख लीजिए, हमें 7 की घात 4 बनानी है, ठीक है, 7 की घात 4 बनानी है। 4 का इसमें हम भाग लगा देंगे। अब 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 35 हो जाएगा। 4 अठे 32, 3 33 हो जाएगा। 4 अठे 32, 1 बचा, जो 1 बचा वो घात में बचा है, तो अभी यहाँ 7 की घात में 1 और लिख देंगे। अब 7 की घात 4, हमने बताया था आपको 3, 7 और 9 की घात में अगर 4 हो जाएगा तो इकाई का अंक इसका हो जाएगा 1, और 1 की घात कुछ भी हो हमेशा इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो कुल मिला के यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा? 1 गुणा 7 की घात 1 का मान होता है 7, कुल मिला के इकाई का अंक इसका क्या आ गया? 7। इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? सी नंबर। समझ में आ गया? ऐसे आगे देखते हैं 2 नंबर, इसको समझ लीजिए और अच्छे से। 13 की घात में है तो हमें केवल इकाई का अंक लेना। 3 की घात में 2003 को लिखेंगे हम, ठीक है। इसमें फिर वही काम करेंगे, बराबर 3 की घात में 4 को बनाते हुए 4 यहाँ लिखा, 4 से इसमें भाग कर देंगे। 4 पंचे 20, 0 यहाँ पे 0, 3 बचा, भाग नहीं जाएगा, 0 गुणा, अभी 3 ये शेष बचा, ये 3 घात में है, यहाँ पर अभी आधार 3 चल रहा है तो इसकी घात में 3 लिख देंगे, बराबर 3 की घात 4 बन गया। इकाई का अंक 1 आएगा, और 1 की घात चाहे जितनी भी हो इकाई का अंक 1 ही आएगा, गुणा अब 3 की घात
तीन का घन 27 होता है, तो 27 में इकाई का अंक कितना आएगा 7, 7 एकम 7। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, ये घन है तो हमें इकाई का अंक लेना 7 ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, अभी हम ये समझा रहे हैं तो ये पूरा करके दिखा रहे हैं। जब आपको एग्जाम में करना है तो ये स्टेप बस 4 से भाग लगा के देखना है। 7 है तो याद रखना इकाई का अंक 1 आएगा, केवल शेष लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। इसमें इकाई का अंक 7 आया था, ये नंबर सही है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। संख्या 22 की घात 23 में इकाई का अंक है। हमें इकाई से मतलब है 2 की घात 23, 2 की घात 23 से हमें मतलब है बस। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, घात में 4 बनाएंगे, 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 3 शेष बचा गुणा 2 की घात में जो शेष बचा वो लिख दिया। 2 की घात 4 हमने बताया दोस्तों इकाई का अंक इसमें 6 आता है, अभी आपको बताया था। अब 6 की घात चाहे जितनी भी हो 6 ही आएगा, गुणा 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणा कर लो 8 छंग 48, तो इकाई का अंक दोस्तों क्या आ गया 8। इसका उत्तर कौन सा सही होगा, डी नंबर। सवाल नंबर 4 देखो इसी प्रकार से। 7 की घात 105 है। अब दोस्तों देखो 7 की घात 105 है। अब हमें जब एग्जाम में सॉल्व करना है तो पूरा लिखना ही नहीं है। 7 है, 7 की घात 4 बनाएंगे, इकाई का अंक 1 आएगा, 1 का चाहे जो गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, केवल हम शेष देखेंगे 4 से भाग लगा करके। 4 से भाग लगाने के दोस्तों नियम बताया था, अंतिम 2 अंकों में भाग करते हैं, इसमें भाग करेंगे 0 एकम 4 एकम 4, 1 शेष बचेगा, कुल मिला के 7 की घात में कितना बचेगा 1, कुल मिला के इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7। ऑप्शन बी सही है। 5 नंबर देख लीजिए दोस्तों, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। सवाल नंबर 5। अब ये देखिए दोस्तों, इकाई का अंक इसमें बताना है, तो हमें इतनी बड़ी संख्या नहीं लिखनी है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। 584 में इकाई का अंक है 4, इसमें 328 में 8 है, 547 में 7 है और 613 में 3 है। इकाई का अंक से हमें मतलब है केवल 8 चौको 32, 32 यहाँ का गुणा किया, इकाई का अंक 2 मिला, 7 इकाई का गुणा किया 1 मिला, कुल मिला के इकाई का अंक कितना 2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ए नंबर। 6 नंबर देखिए, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। ये संख्या है 5627 में इकाई का अंक है 7, हमें इसमें 153 में केवल शेष से मतलब है। 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 1 13, 4 3 12, 1 बचेगा, तो 7 की घात 1 का मतलब 7 ही रहेगा, 7 की घात 1 मतलब 7 ही रहेगा, और गुणा में 1 की घात कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो कुल मिला के इकाई का अंक कितना हो गया दोस्तों 7। कौन सा सही है, सी नंबर। 7 नंबर देख लीजिए, 7 की घात 95 ऋण 3 की घात 58। अब हमें 7 की घात है, इसमें भी 7 की घात में क्या करना है, हमें 4 से भाग देना है, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 15, 4 3 12, शेष बचेगा 3 ऋण। ऐसे इसमें भाग करेंगे 3 की घात में कितना हो जाएगा, 3 की घात में कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 1 18, 4 चौको 16, 2 बचेगा, 3 की घात 2। इसका घन करेंगे तो आ जाएगा 343 माइनस इसका घन वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9। अब चूंकि हमें इसमें अंतर निकालना है तो 3 में से हमें इकाई का अंक केवल लिखते 3 रहता है, घटाने में दिक्कत आती, समझ में ना आता। अब यहाँ पे समझ लीजिए 343 आ रहा है, उधार ले लो 13, 13 में 9 गए 4, तो इकाई का अंक दोस्तों क्या आएगा इसमें, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 8 देख लीजिए, हमें केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। ये संख्या है 4 की घात इतना, देखते हैं 4 की घात में भाग देते हैं हम किससे 4 से। 4 से केवल हम अंतिम 2 अंकों में भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 13, 4 3 12, 1, 4 की घात 1 का मतलब केवल और केवल 4 बचा। अब चूंकि 4 वाले में इकाई का अंक घात में करते हैं तो 6 आता है, और तो 6 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, 4 में 6 का गुणा 4 में करना पड़ेगा, गुणा 5 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक सदैव 5 ही आएगा,
और 1 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 आएगा, गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको नहीं लेते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, 5 चौको 20, 0 आ गया, 0 में 6 का गुणा करेंगे तो 0, 6 चौको 24 गुणा 5, 24 पंचे 120, इकाई का अंक क्या आ गया 0, क्या आएगा आंसर 0। समझ में आ गया। सवाल नंबर 9, 3 की घाते 61 गुणा 6 की घाते 43 गुणा 7 की घाते 82 में इकाई का अंक। बहुत आसान है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए। 3 की घाते है ये, 3 और 7 में हमने आपको बताया 3, 7, 9 में इकाई का अंक 1 आता है, तो कोई मतलब नहीं, बस केवल यही लिखा जाता है। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 2 21, 4 पंचे 20, 1 शेष बचा, तो कुल मिला के इकाई का अंक 3 ही आएगा। और गुणा 6 में चाहे जो भी घात हो, इकाई का अंक 6 ही आएगा। गुणा 7 में 4 दूनी 8, 0, 2 शेष बचेगा, तो 7 की घाते 2 और आएगा। 7 की घाते 2 में दोस्तों इसका गुणा कर लेते हैं, 6 3 18, इकाई का अंक हो जाएगा 8। 7 की घाते 2 का मतलब 49, 7 7 49, इसमें 49 आएगा, ये इकाई का अंक 9, 9 8 72, कुल मिला के इकाई का अंक कितना आ गया 2। कौन सा सही है, बी। सवाल नंबर 10 देखिए दोस्तों, जब इसमें इकाई का अंक निकलवा रहा हो और जोड़ना घटाना सब करवा रहा हो, तो देखिए हमें इकाई का अंक से मतलब है 7 की घाते इतना है, धन इतना है, ऋण इतना है। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, जब भी इकाई का अंक सेम हो और घात भी सेम हो और घटाना हुआ करे, जैसे यहाँ 7 है इकाई का अंक, घात भी सेम है, यहाँ भी 7 है इकाई का अंक, घात भी सेम, तो चूंकि घट रहा है तो ये तो हो जाएगा 0, केवल ये 1 बचेगा। 1 की घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों 1। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ गया। 11 नंबर देखिए, संख्याओं 1 2 3 4 डैश 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसका मतलब समझ लीजिए दोस्तों, परस्पर गुणा का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डैश डैश डैश, ऐसे ही गुणा 99 गुणा 100, इस तरह से गुणा करना है। हमें दाईं ओर शून्यों की संख्या बतानी है। तो गिनती सबको आती है 1 से 100 तक। 1 से 10 तक शून्य कितने आते हैं, अगर गुणा ना करें तो 1 से 10 तक शून्य कितने आते हैं 1। ऐसे 11 से 20 तक शून्य कितने आते हैं 1। तो कुल मिला के 10 तक 1, 20 तक 2, 30 तक 3, 40 तक 4, 50 तक 5, 60 तक 6, 70 तक 7, 80 तक 8, 90 तक 9 और 100 में चूंकि 2 होते हैं तो 9 2 11, कुल मिला के 100 तक 11 जीरो तो दोस्तों यही हो गए जीरो जो हमें दिखते हैं। गुणा करेंगे तो जीरो ही रहेंगे। अब आगे 1 से 10 तक दोस्तों 5 भी आता है बीच में। 5 का गुणा किसी सम संख्या में मान लो 5 दूनी 10 किया तो 1 जीरो ये बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही 10 जीरो और बढ़ जाएंगे हर एक लाइन में। 10 तक 1, 20 तक 2, 30 तक 3, 40 तक 4, 50 तक 5, तो 100 तक 10 जीरो बढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि 95 आएगा, 95 का किसी लाइन में गुणा करेंगे 1 जीरो। अब 100 के आगे तो हमें जाना नहीं है, 10 जीरो ये कुल मिला कितने जीरो आएंगे 21, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 12 देखिए दोस्तों, संख्याओं 1 से लेकर के 9 तक को परस्पर गुणा किया जाए तो इकाई का अंक होगा। अब देखिए दोस्तों 5 है, ये 5 का गुणा 4 में अगर हम कर देंगे 5 को 20, अगर बीच में कहीं जीरो आ गया तो गुणा चाहे जिसमें करो जीरो ही आएगा। तो कुल मिला के इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आया दोस्तों। अब 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 इसमें गुणा करना हो, जब भी कभी विषम संख्याओं का गुणा करना हो उसमें बीच में 5 आ जाए तो हमेशा गुणा में 5 ही आएगा इकाई का अंक। ये ध्यान रखिए, जब भी कभी विषम संख्याओं को गुणा करना हो और क्या आ जाए 5 आ जाए तो 5 का आप चाहे जिसमें गुणा करो इकाई का अंक सदैव 5 आएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। 13 नंबर में इकाई का अंक क्या आएगा 5। समझ में आया दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।